परमेश्वर, तुझे धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, तो अपना उपस्थिति से हमें भर दिया प्रभु, तुझे धन्यवाद दे। हाँ पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते प्रभु, बीते दिनों में तू हमारे संसार रहा, हर पल हमें संभाला और इस सुंदर समय को दिया। और हाँ पिता, आज अप्रैल का 2 तारीख है प्रभु, हम इस महीना का शुरुआत समय में आकर पहुंचे पिता। नाइट प्रेयर के नाम से तेरे चरणों के तले आते प्रभु। हाँ पिता, तेरी आराधना करेंगे प्रभु, और सच में प्रभु आत्मा और सच्चाई से इस आराधना करने पाए, तो हमारी अगुवाई कर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय सुचिता केरकेटा को तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वह तेरे दासी है प्रभु। हाँ पिता, तुझे प्रार्थना करते हैं उस वचन की गहराई में ले चल और उसका गुण बातों से बता प्रभु, कि वह हमें बताए और हम प्रभु उसके बातों को सुने, समझने पाए और उसके अनुसार चल पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इसका तुझे प्रार्थना करते प्रभु। हाँ, इस वक्त अमोस और तपन दोनों लगकर प्रभु इस दिन को कामयाब किया है प्रभु। हाँ पिता, उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु, उन्हें और भी आशीष कर, और भी बुद्धि ज्ञान से भर दो, कि वे इस कार्य के द्वारा प्रभु तेरी इस सुसमाचार का प्रसार और प्रचार का काम करके पाए। उसके बाद उसे छिपा के रख प्रभु, इस संसार के कोई दुष्टात्मा छूने ना पाए सके पिता। और हम पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा आत्मा और सच्चाई से करने पाए, और तू हमें अपनी आत्मा से ऐसे भर के प्रभु हर वक्त तुझे निहारते रहे, तुझे प्रथम स्थान देने पाए और तेरी उपस्थिति में रहने पाए। हे पिता परमेश्वर, तू वचन में कहता है, सबसे पहले उसके धर्म और राज का खोज करो, तुम्हें अच्छी से अच्छी वस्तु दी जाएगी। स्वर्गीय पिता, सच में प्रभु तो जीवित परमेश्वर है प्रभु, तो हमें चलाता है और हमें लिए चलता है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तो हमारी अगुवाई कर और लिए चल प्रभु। और हाँ पिता परमेश्वर, तुझे कहाँ तक मांगे पिता, हमारे मांगने से पहले तू हर एक बात को देख जानता है। फिर से तुझे प्रार्थना करते प्रभु, इस नींद की आत्मा को इस मसीह के नाम से दूर कर। और हाँ प्रभु, उस प्रार्थना के समय, वचन के समय हम सचेत बैठे रहें और तेरे वचन का अध्ययन करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना का सुना है और उत्तर दिया है प्रभु। तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा गौरव करते हुए यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता सुन और सराज में कहूँगा आमीन। यीशु साहब, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, आज हम सबों को एक बार फिर से एक अलग तरीका से एक बार अपनी आराधना में लाया है। काफ़ी दिनों से हम लोग गूगल मीट के जरिए से हम लोग प्रेयर में थे और कुछ असुविधाएं थी उसमें जरूर, लेकिन उन सभी असुविधाओं को पार करते हुए हम लोग अपना जो आराधना है उसको कभी हम लोगों ने पहले ही किया और अच्छी तरह से हम आराधना करते थे। और आज हम लोग जूम के द्वारा जब हम लोग आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि नया तरीके से हम सबों को अपने चरणों तले लाए हैं। थोड़ा सा आज असुविधा होगा हमको भी, कोशिश करते हैं। आइए हम लोग इस समय उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और उसकी
आराधना में हम गीत गाएंगे, रिवाइवल सॉन्ग मिलेगा, गीत नंबर 7। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम आए हैं हम लेकर हम हालेलुया मिलती है हमें देता तो हमें पापों से बढ़ना है हमें
साक्षी बनिए ये गीत मिलेगा। रख तो मुझे क्रूस के पास, वहां मुक्त का सोता सबके चंगा करने बह के सदा बहता। रख तो मुझे क्रूस के पास, वहां मुक्त का सोता सबके चंगा करने को करके सदा होता। क्रूसी को सदा लो सत्य मानता हूँ। जब तक उसी राज को मैं न पहुँचूंगा, क्रूस के पास जब मैं रहा तभी मुक्ति पाई। वहाँ की रसोई की मेरे दिल में आई। क्रूसी को सदा लो जब तक पीड़ा न पहुँचूंगा, क्रूस के पास क्रूस के पास मेरा तभी मुक्ति पाई। वहाँ की रसोई मेरे दिल में आई। क्रूसी को सदा लो नहीं लोग सब और ब्रदर प्रफुल्ल के माध्यम से हम लोगों ने बहुत ही सुंदर आराधना की है। और आइए हम परमेश्वर की और भी बड़ाई करें और भी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें ये दिन दिया है ताकि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उसने सृष्टि किया है ताकि हम उसके गुणगान कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, क्योंकि वो एक महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करें। जय
शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, वो हमें छू भी नहीं सकता। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन दर, क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जर, क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, हालेलुया हो। तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, हालेलुया 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 गाए हम। 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 मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। हालेलुया प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, यस लॉर्ड, आराधना में है चंगाई। उसकी आराधना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु आपके हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में हम आते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके जैसा इस जहान में और कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है प्रभु। प्रभु जो हमें हर मुसीबत में साथ देता है परमेश्वर, जिसके ऊपर हम आशा रखते हैं। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं,
मुझको खुदा। आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यस लॉर्ड यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। उसकी महिमा करें। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। धन्यवाद हो हमारा है दिलदार हमारा है तू प्यार हमारा है दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे भाग रुके दरिया में हम डूब जाएंगे भाग रुके दरिया में हम डूब जाएंगे तू प्यार हमारा है दिलदार हमारा है यस लॉर्ड तू प्यार हमारा है दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे भाग रुकी दरिया में हम डूब जाएंगे भाग रुके दरिया में हम डूब जाएंगे भाग रुके दरिया में हम डूब जाएंगे भाग रुके दरिया में हम डूब जाएंगे हम डूब जाएंगे ओ हम डूब जाएंगे हम डूब जाएंगे हम डूब जाएंगे पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। पवित्र प्रेमी परमेश्वर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु पवित्र परमेश्वर प्रभु तेरी रूह की सामर्थ प्रभु हर एक के ऊपर उतरने पाए परमेश्वर प्रभु वचन के माध्यम से प्रभु तू हमसे व्यक्तिगत रीति से आज तू बात कर प्रभु। हाँ प्रभु इस ग्रुप के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर आमोश के लिए। हाँ प्रभु जितने भी सदस्य हैं प्रभु उन सभी के लिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इस ग्रुप को प्रभु कोई मनुष्य ना चलाए प्रभु,
पवित्र आत्मा चलाए। यही प्रभु हम सबकी प्रार्थना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा, दर्द इतने थे वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा, कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। नामुनासिब लहू बदन से बह गया, जाने क्यों सोचा नहीं था इतनी मोहब्बत दे गया, जाने क्यों सारे सितम सारे जख्म चुपके से सह गया, जाने क्यों लम्हा लम्हा सोचूं देखूं वो मंजर, अश्क भरा वो समा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। अति महान दयालु परमेश्वर पिता, क्रूसधार पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस समय में प्रभु हमें अपनी पवित्र संगति में रखना चाहता है। हे पिता परमेश्वर, हम निर्बल हैं, तेरी इच्छा का पालन करना अपने जीवन में चाहते हैं, फिर भी हम चूक जाते हैं प्रभु। फिर भी तू हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन को तेरी पवित्र संगति में बनाए रखने के लिए प्रभु अपनी आशीषों को पाने वाले ठहराए। परमेश्वर, हम हर एक बाधा को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, तो उसे दूर कर अपने सामर्थ्य के हाथों के द्वारा, ताकि हम जीवित वचन को सुनते हुए सुनाते हुए प्रभु तेरी महिमा का बखान करें। और इसीलिए प्रभु अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में इस समय तो उपदेश दे। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और सबके राज्य में ग्रहण कर ले, आमीन। मिलेगा पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय। धन्यवाद हो, फिर से हम एक बार वापस परमेश्वर के वचन में आने पाते हैं। हम लोग देख चुके कोरिन्थ की पत्री पहला अध्याय का 18-19 पर पहला कोरिन्थियों। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुद्दा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। यहाँ तक आमीन। मसीह में उपस्थित प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज उसकी पवित्र संगति में हम इस ग्रुप के माध्यम से आने पाते हैं। यूं तो हम जानते हैं कि मनुष्य जाति इस संसार में परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है, और विशेष करके जब हम इस महाउपवास काल में लेंट सीजन में आते हैं, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के क्रूस के निकट, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के निकट सदा रहना चाहते हैं, क्योंकि उसी क्रूस पर से पूरे मानव जाति के जीवन के लिए छुटकारा का कार्य परमेश्वर ने किया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम मनन करेंगे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में हम मनन करेंगे, और वचन को शुरू करते हुए हम एक उदाहरण में जाएंगे
और इस उदाहरण में एक छोटी सी कहानी है जो एक स्टेशन मास्टर और उसके बेटे के जीवन से जुड़ी हुई है। एक स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन के बगल में ही एक घर में रहा करता था अपने बेटे के साथ में। और एक दिन जब वो अपने काम में यानी कंट्रोल रूम में था तो उसी समय उसे अपने बेटे के रोने की आवाज आती है। और वो जब झांक कर देखता है कौन रो रहा है, तब देख पाता है उसका बेटा उसके जो पांव है पटरी में फंस गया है और जिसके कारण से वो रो रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं एक पिता के जीवन के लिए बहुत बड़ी दुविधा। ट्रेन आने का समय हो गया है और यदि वो पटरी को खोल देता है अपने बेटे के पांव को निकालने के लिए, तो हो सकता है कि आती हुई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसमें बैठे हजारों पैसेंजर का जीवन खतरे में पड़ जाए। वो काफी समय सोच और विचार करता है। सोच और विचार करते हुए वह अपने मन में ढाढ़स बांधता है, अपने हृदय में पत्थर रखता है और वह ये तय कर चुका कि उसे बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए, अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने बेटे को बलि करना होगा। और वह कंट्रोल रूम से किनार नहीं था बल्कि ट्रेन को पार होने दिया। और उसी में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उसने अपने कर्तव्य के लिए, बहुत लोगों के जानों को बचाने के लिए अपने एक लौता जो उसका जिगर का टुकड़ा था, उसका बेटा था, उसे उसने बलिदान कर दिया। ये जो महाउपवास काल हमारे जीवन में आती है और इस उपवास काल में क्रूस हमारे जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उसी क्रूस पर जगत का उद्धार करता सबों के उद्धार के लिए अपने प्राण को बलिदान किया। और इसीलिए जब हम देखते हैं क्रूस हमारे इस महाउपवास काल में विशेष मनन का और ध्यान का विषय रहता है। और इस क्रूस पर से हम लोग देखते हैं कई लोग अपने ध्यानों को केंद्रित करते हैं, भी क्रूस को एक धार्मिक चिन्ह मानते हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो इसे सजावट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, परंतु हम क्रिश्चियों के लिए क्रूस का महत्व क्या है ये हम भी जानते हैं, क्योंकि वचन कहता है क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसके इतिहास को जब हम देखते हैं तो रोमन साम्राज्य में जो क्रूसीकरण था, क्रूस की मृत्यु थी, ये बहुत ही घृणित मानी जाती थी। हम सभी को जानते हैं, क्योंकि ये देशद्रोहियों को दी जाती थी, डकैतों को दी जाती थी और कई प्रकार के अपराधियों को इस मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी। और इसीलिए ये जो क्रूस की मृत्यु रोमन साम्राज्य में उस समय बहुत ही घृणित दृष्टिकोण से देखी जाती थी। परंतु जब हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर पूरे जगत के लोगों के लिए अपने जीवन को बलिदान किए, अपने जीवन को अर्पण कर दिए, समर्पण कर दिए और इस क्रूस पर से उन्होंने शैतान के सिर को कुचल डाला, पाप को हराया और मनुष्य जाति के लिए उद्धार को और मुक्ति को लाया। तब से यह क्रूस हमारे जीवन में उद्धार का प्रतीक है। तब से यह क्रूस हम सच्चे मसीही लोगों के लिए पाप और शैतान के द्वारा से पाप और शैतान को हराने का प्रतीक है। इस क्रूस पर से हम पाप और शैतान पर विजय पाते हैं और इसलिए ये हम मसीहियों के लिए विजय का प्रतीक है मेरे प्रियो। और इसी में हम मनन करेंगे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से। वह क्रूस हमें किन संदेशों को देती है, वह जो क्रूस हमारा उद्धार का प्रतीक है, वहां से हमें क्या संदेश मिलती है, उन बातों को हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहला हम लोग देख पाते हैं क्रूस परमेश्वर के प्रेम का संदेश देता है। ये जो क्रूस है परमेश्वर के प्रेम का संदेश देता है।
प्रभु यीशु का जो क्रूस है परमेश्वर की प्रेम की सबसे चरम स्थिति है। परमेश्वर के प्रेम की सबसे चरम स्थिति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वें वचन में हम लोग जानते हैं, जो हम हमेशा स्मरण करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। कहता है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा से प्रकट किया। अपने प्रेम को, अपनी भलाई को अपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा से किया। जब हम पापी ही थे तभी वह हमसे प्रेम करके अपनी प्रेम का और अपनी भलाई का प्रतीक प्रभु यीशु को क्रूस पर बलिदान करके दिया है। और ये संदेश है मेरे प्रियो, क्रूस परमेश्वर के प्रेम का संदेश देता है। वह आगापी का प्रेम, त्यागमय ईश्वरीय प्रेम, और इस बातों को हम लोग देख पाते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर से परमेश्वर के आगापे का प्रेम का संदेश अपने जीवन को बलिदान करके देता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ हम देख पाते हैं परमेश्वर का कीमती भेंट, परमेश्वर का अद्भुत मानव जाति के लिए, पूरे जगत के लिए उपहार, गिफ्ट के रूप में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना। आज परमेश्वर हम सबों के लिए, पूरे जगत के लिए, उनके पापों से छुटकारा के लिए अपने एक लौटे पुत्र और आगापे का प्रेम, जो सबसे विशेष प्रेम है, उस प्रेम का परिचय दिया है। और यही बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्रूस जो हमारे उद्धार का चिन्ह के रूप में होने दिया, उस क्रूस पर से हम इस प्रेम के संदेश को पाते हैं। और हमारे लिए भी आवश्यक है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर को प्रेम करते हुए हम पूरे मानव जाति के लिए अपने प्रेम को प्रकट करें, क्योंकि ये महाउपवास काल यीशु मसीह के क्रूस के निकट जब हमें लाता है, तो क्रूस से प्रेम का संदेश देता है। और जो उस क्रूस को उद्धार का चिन्ह मानते हैं, अपने जीवन में छुटकारा का चिन्ह मानते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करें और उस प्रेम को अपने लोगों में बांटें और परमेश्वर को अर्पण करें। दूसरी बात हम लोग देख पाते हैं मेरे प्रियो, इसमें क्रूस परमेश्वर के सच्चे न्याय का संदेश देता है। ये जो क्रूस है परमेश्वर के सच्चे न्याय का संदेश देता है। क्रूस ना केवल परमेश्वर के आगापे प्रेम का, परंतु परमेश्वर के खरे न्याय का भी संदेश देता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और न्यायी परमेश्वर होकर पाप का जो दंड है, और जिन्होंने पाप किया है उनको दंड दिए बिना परमेश्वर रहेगा नहीं। और इसीलिए हम लोग अदन की वाटिका में देख पाते हैं, अदन की वाटिका में उत्पत्ति की किताब में, जिसमें 3 अध्याय 23 और 24 पद में, कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो उस पाप के कारण वे परमेश्वर 3 का 23 और 24 में लिखा गया है कि उन लोगों को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। परमेश्वर की उपस्थिति से, अदन की वाटिका से, उस जीवन के वृक्ष के नजदीक होने से उन्होंने उसे परे कर दिया और उन्हें दंडित किया। दूसरा हम लोग देख पाते हैं स्वर्गदूतों के विषय में प्रकाशित वाक्य में, जिसमें कहता है 12 अध्याय उसका 9 पद में, कि जब दुष्ट बैरी शैतान इब्लिस, जो कि परमेश्वर के तुल्य होने के खातिर अपने जीवन को बनाने का प्रयास किया, जो अजगर सांप की नाई वहां था,
परमेश्वर के जैसे महान होने का उसका अभिलाषा और स्वार्थ और इच्छा के कारण से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये है मेरे प्रियो पापों का दंड। और आज हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है तो उन्होंने मानव जाति को, जिनके पाप की मजदूरी मृत्यु है, उनको क्यों ऐसे ही छोड़ दिया। यशायाह नबी की किताब में 53 अध्याय में, जिसमें हम लोग देखते हैं 4 से 5 के पदों में मेरे प्रियो, जिसमें कहता है परमेश्वर ने हमारे पापों का बोझ अपने बेटे पर डाल दिया। हमारे पापों का भार, हमारे दुखों का भार उसने अपने बेटे पर डाल दिया। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के पापों का भार अपने ऊपर उठाकर क्रूस मृत्यु को गले लगाया। जिस दंड को हम मानव जाति को, पूरे जगत को, हम सबों को पाना था, हम यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो, वो दंड हमारे जीवन में पाना उसे परमेश्वर अपने बेटे, एकमात्र बेटा यीशु मसीह के जीवन में दे दिया। और इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ हम देख पाते हैं परमेश्वर खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो अपने कार्यों से कभी नहीं चूकता है और न्याय को वो अपने जीवन में अटल रखा है। और इसलिए आज हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने भोगा है। आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो क्रूस है, जो हमें सच्चे न्याय का भी संदेश देता है। और इसमें हमारे जीवन के दंड का भोग प्रभु यीशु मसीह ने किया। और इसी कारण से हम बचाए गए, इसी कारण से हम छुड़ाए गए, इसी कारण से हम पर दंड की आज्ञा नहीं हुई है। और आज जब हम उस महान प्रभु यीशु मसीह, जिसने हम मानव जाति के लिए, पापी जगत के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, उस हम सबों के जीवन में उद्धार और मुक्ति और छुटकारा को लाया है। उस क्रूस के निकट हम बिल्कुल निष्कलंक, निर्दोष और पश्चातापी हृदय के साथ में अपने जीवन को लेकर आवे। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता की सेवा किया, उसकी आज्ञा को माना, उसके प्रति सदा अपने जीवन में इच्छा का पालन किया, आज हम भी परमेश्वर की इच्छा का पालन करें, परमेश्वर के प्रेम का बदला अपने जीवन में दे। हम कैसे दे सकते हैं? रोमी की पत्री 12:1 में कहता है, तुम अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पाप से बचाने के लिए, बुराई से बचाने के लिए परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को जब बलिदान किया तो उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया है। जो आदन की वाटिका में हमारे जीवन में परमेश्वर से हमारी दूरियां आ गई थी, उस दूरी को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से समाप्त किया, अपने लहू को बहाकर, अपने जीवन को बलिदान कर। और इसीलिए ये आवश्यक है कि इस महाउपवास काल में हम परमेश्वर के निकट पवित्र पश्चातापी हृदय के साथ उसकी इच्छा के अनुसार खड़े रहकर अपने जीवन में आशीषों को पाएं और उस क्रूस की ओर अपने नजरों को सदा लगाए रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने परमेश्वर की ओर अपने मुख को उठाया, नजरों को उठाया, उसका मुख कभी काला होने नहीं पाया है। जब हम परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर, क्रूस की ओर अपने आंखों को उठाते हैं, हमारे जीवन में कभी भी परमेश्वर हमें कलंकित होने नहीं देगा, हमें निंदित होने नहीं देगा। और इसीलिए आज आवश्यक है कि हम निर्दोष और पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के क्रूस के निकट, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के निकट बने रहें। तीसरी बात हम इसमें देख पाते हैं मेरे प्रियो, जिसमें कहता है क्रूस उद्धार देता है। हम सभी आज कई लोग क्रूस का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा से बीमारों को चंगा करने के लिए,
दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्तियों को, उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, शैतान के प्रभाव को समाप्त करने के लिए कई लोग क्रूस का उपयोग करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमें तीसरी बात स्मरण दिलाता है, और वो है हमारा उद्धार या छुटकारा। पत्रस की पहली पत्री में हम लोग देख पाते हैं, जिसमें कहता है कि हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, बल्कि निर्दोष मेमने के बहुमूल्य रक्त के द्वारा से हुआ है। यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त जो हमारे पापों को धो डालता है, जो हमारे जीवन में हमें परमेश्वर से मिलाप कराता है और हमें उद्धार छुटकारा देता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना मानव जाति के उद्धार की सबसे बड़ी घटना है, जिसके द्वारा पूरी मानव जाति को परमेश्वर न्याय से हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। ये जो क्रूस है पूरे मानव जाति के लिए परमेश्वर न्याय से छुटकारा दिया है। जो कुछ भी क्रूस पर हुआ उस मानव जाति के उद्धार छुटकारा के लिए पूरी रीति से परमेश्वर ने ग्रहण किया। आज यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान ना होते, हम सबों के पापों का भार अपने ऊपर ना उठा लेते, हमारे पाप की जो सजा है मृत्यु दंड उसे अपने ऊपर ना लेते, तो आज ना हम क्रिस्ती होते, ना हमारे बीच में क्रिस्ती होता। परंतु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा हम पापों से क्षमा पाए, परमेश्वर से मिलाप पाए और उद्धार का जीवन पाए। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि इस क्रूस के मान को, इसके सम्मान को, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम सदा बनाए रखें। उपवास काल में हमारे लिए क्रूस एक विशेष मनन का, ध्यान का चिन्ह है, जो हमारे जीवन में 3 बातों को लेकर आया, जिसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमें उत्साहित करता है, क्योंकि वो आगापी का प्रेम है, बिना स्वार्थ का प्रेम है, बिना बदले का प्रेम है। उसने हम पर, जब हम पापी ही थे तब भी हमसे प्रेम करके अपने बेटे को हमारे जीवन के लिए दे दिया। इसीलिए हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम अपने जीवन में उस आगापे के प्रेम को लाएं और अपने समाज में, कलीसिया में भलाई के कार्यों के लिए अपने जीवन को बलिदान करके आगे जीते हुए चले। दूसरी शिक्षा हम इसमें देखें कि उन्होंने परमेश्वर जो हमारे लिए न्याय रखा था, उस न्याय को हम देखते हैं जो कि बहुत ही भयानक थी। अनंत मृत्यु जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, ऐसी भयानक मृत्यु की दशा से परमेश्वर हमें उबारा और निकाला, और उस न्याय को उन्होंने अपने बेटे के जीवन में ही डाला है। और इसीलिए मेरे प्रियो, दूसरी बात है कि हम जो क्रूस पर मसीह के दुख और दर्द के लिए हम अपने जीवन में क्रूस के निकट रहते हुए उसके क्रूस दुख मृत्यु में संभागी होते हैं, हम सदा स्मरण करें कि हमारे पापों के कारण से यीशु मसीह जो क्रूस मृत्यु घृणित समझी जाती थी, उसका दंड उन्होंने भोगा है। और इसीलिए ये पाप हमारे जीवन में अब कतई ना हो, क्योंकि जब हम फिर से पाप करते हैं तब हम यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, ऐसा पत्री वचन कहता है। और इसीलिए हम प्रयास करते हैं मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में जिस पापों से छुड़ाए गए हैं उस पाप के जाल में, दलदल में फिर न धंसे, क्योंकि जब हम उसमें धंसते चले जाते हैं तो पुनः यीशु मसीह को एक बार हम फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसीलिए आज हम अपने जीवन में सदा स्मरण रखें, एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पर चढ़ा, अब हम अपने
जीवन के गलतियों के द्वारा, पापों के द्वारा यीशु मसीह को कभी क्रूस पर ना चढ़ाएं। तीसरी बात हम इसमें देख पाए कि प्रभु यीशु का क्रूस हमें याद दिलाता है कि वो हमारा छुटकारा और उद्धार का चिन्ह है। आनंदित और मगन हो कि हमारा छुटकारा हो चुका है। रोमी की पत्री 8 अध्याय 1 पद और उसी प्रकार 6 का 23 में हम देख पाते हैं यीशु मसीह के द्वारा से हमारे जीवन में उस क्रूस से हमारा जीवन छुटकारा को पाया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आइए आज हम महाउपवास काल में जब आते हैं, विशेषकर अपने आत्मिक आंखों को उस क्रूस की ओर, कलवरी के पर्वत की ओर सदा लगाए रखें, जहां यीशु मसीह पूरे जगत के लिए अपने को बलिदान किया, जो हमारे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत प्रेम का संदेश, सच्चे न्याय का संदेश और उद्धार का संदेश को लेकर आता है। और इन बातों को लेकर हम अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके क्रूस के निकट चढ़ाते हुए उसकी इच्छा का पालन करें और उसकी महिमा सदा करें। और इसीलिए आवश्यक है कि हम पश्चातापी हृदय के साथ इस काल में अपने जीवन को बिताएं, अपने गलतियों को मान लें, पाप का अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के निकट पश्चातापी हृदय के साथ बने रहकर उसकी महिमा करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत की अगुवाई और आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र अति महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं। प्रभु, तूने हमारी अगुवाई की और हम तेरे पवित्र जीवित वचनों को सुनने पाए हैं, जो विशेषकर क्रूस का संदेश हम पूरे जगत के मनुष्यों के लिए देता है। हे पिता परमेश्वर, क्रूस पर से परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और उसके सच्चे न्याय और उद्धार के संदेशों को हम पाते हैं। हम सभी ख्रिस्त विश्वासी प्रभु तुझ पर विश्वास कर बपतिस्मा लेकर तुझ में रोके गए और हम सबों ने अपने जीवन में दुष्ट बैरी शैतान के सारे कार्यों को छोड़कर परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रतिज्ञा किया है। और इसीलिए होने दे प्रभु, महाउपवास काल में हम सभी पापों को त्याग कर सच्चे पश्चातापी हृदय के साथ तेरे निकट रहें और तेरी इच्छा के अनुसार चलें। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें आज प्रभु तेरे अनुग्रह, दया और उद्धार की आवश्यकता है। हे पिता परमेश्वर, अपनी कृपा और दृष्टि उन पर तू सदा लगा और उनके जीवन में अपनी अगुवाई तू ही दान कर, जो इस समय कई प्रकार की दुविधाओं में, चिंता में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, कई प्रकार की कठिनाइयां परेशान उनके जीवन में हैं। हे प्रभु, तूने कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। उनकी चिंता तो आप ही करने वाला ईश्वर है। और इसीलिए प्रभु, इस समय जो रोगग्रस्त हैं, इस समय कई प्रकार की बेचैनी, व्याकुलता में, परेशानी में, दुविधाओं में, चिंताओं में है, उन सबों का उद्धार और उन सबों को विश्राम देने वाला प्रभु को भी तो कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, तुम सबों को विश्राम देने वाला ईश्वर है और इसलिए उनको तेरे ही पवित्र हाथों में सौंपते हैं, तो उनका छुटकारा करने वाला प्रभु है। हे पिता परमेश्वर, अपने घड़ी हम समर्थ करते हैं ऐसे कई भाई और बहनें जो अपने जीवन को तेरे इच्छा के विरुद्ध में जीते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन पर भी कृपा दृष्टि कर। यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने के लिए आया और इसीलिए उन्होंने मरकुस 10:45 में कहा है कि मैं बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने को आया हूँ। हाँ प्रभु, तू ऐसे प्रियों के जीवन को भी बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया और इसीलिए जो आज अंधकार में जी रहे हैं, नाश की ओर बढ़ रहे हैं, उनके जीवनों को प्रभु तू आप उद्धार कर, उन्हें मौका दे वे अपने हृदयों को परिवर्तन कर सके, मन फिराकर प्रभु के क्रूस के निकट आकर आशीषों को पाने सके। हे पिता परमेश्वर, जो हमारे कई प्रियजन
दासन हैं जिन्हें तेरे वचन की संगति में आने की इच्छा है और प्रभु उनके जीवन में कई दिक्कतें हैं जिनके कारण से वे तुझसे और तेरे वचन से तेरी उपस्थिति से परे हैं। उन पर की कृपा कर, आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में होने पाए और वे तेरी पवित्र उपस्थिति में प्रभु आकर आशीषों के वारिस को पा सके। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी गुना हम अपने इस ग्रुप को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। इस ग्रुप के माध्यम से प्रभु सदा तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे वचन का प्रचार हो और सभी के जीवन के लिए प्रभु प्रार्थना के माध्यम से हम शांति और आशीषों की कामना कर पाए। ऐसे कई हमारे प्रिय भाई बहने तेरे पवित्र संगति में आने के लिए प्रभु लड़ाई होते हैं, उनको समय की पूर्णता में आने वाले समय में हम तुमसे जोड़ सके, ऐसी अगुवाई किया कर। इस तरह पूरे ग्रुप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हुई विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। और ईश्वर के साथ जो समस्त ज्ञान स्वरूप है, क्रिस्त यीशु में हर एक के मन और हृदय की रक्षा करें।